वर्षों के भरोसे के साथ गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स लेकर आया है एक शानदार अवसर। पेश है दद्दाजी रेसिडेंसी मकरोनिया, वार्ड नंबर 4, गंभीरिया, सागर में स्थित एक प्रीमियम गेटेड कॉलोनी। देश में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की अलग जगाने वाले ब्रह्मलीन संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी के ब्रह्मलीन होने के बाद सागर में उनका मंदिर स्थापित किया गया है, जहां इस बार भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी चल रही है। अब तक गुरु पूर्णिमा का पर्व 1 दिवसीय मनाया जाता था, लेकिन इस बार सागर में गुरु पूर्णिमा का पर्व 5 दिवसीय होगा। एकादशी से प्रारंभ होने वाला पर्व गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। दद्दाजी शिष्य मंडल के सक्रिय सदस्य अभिषेक गौर बताते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुजी दद्दाजी ने शिवलिंग निर्माण के अभियान को संस्कारधानी जबलपुर से 1985 में शुरू किया था। वहां पर दद्दाजी ने पहला यज्ञ कराया था। दद्दाजी एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण के महायज्ञ कराए। दद्दाजी ने लगभग 131 पार्थिव शिवलिंग निर्माण की यज्ञ कराए हैं। दद्दाजी ने विश्व की जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 11 शिवलिंग निर्माण कराए हैं। अब दद्दाजी के पुत्र अनिल शास्त्री जी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव दद्दाजी, जिन्होंने इस मुहिम को 1985 में चालू किया था जबलपुर, संस्कारधानी जबलपुर से, वहाँ पर दद्दाजी ने पहले यज्ञ कराया था। और हमारे हिसाब से दद्दाजी एकमात्र ऐसे संत है जिन्होंने पहले पार्थिव शिवलिंग निर्माण की प्रक्रिया चालू कराई। और दद्दाजी ने लगभग 131 यज्ञ कराए हैं। और मेरे हिसाब से देश नहीं, विश्व में जितने लोग हैं, हर व्यक्ति के नाम पर कम से कम दद्दाजी ने 11 शिवलिंगों का निर्माण कराया है। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। दद्दाजी ने 131 यज्ञ कराए हैं। इसके बाद दद्दाजी के जो बालक हैं परम पूज्य गुरुदेव अनिल शास्त्री जी, उनके द्वारा भी यह श्रृंखला चलाई जा रही है। उन्होंने भी निरंतर 7 यज्ञ 1.25 करोड़ संकल्पित करा चुके हैं। दद्दाजी शिष्य मंडल के सदस्य राजा रिछारिया बताते हैं कि पहले गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता था। इस बार हम लोग 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। इसमें गुरु दीक्षा समारोह, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, हवन पूजन जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। भक्त लोगों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी। जय श्री कृष्ण। आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव में श्री राम दरबार मंदिर मकरोनिया। पहले गुरु पूर्णिमा 1 दिवसीय कार्यक्रम राम दरबार में मनाया जाता था। इस बार सभी सदस्यों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 दिवसीय रूप में हम सभी लोग मिलकर मनाएंगे, जिसमें आप सब परिवार आमंत्रित हैं। इसमें गुरु दीक्षांत समारोह कार्यक्रम किया जाएगा और पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाएंगे। हवन पूजन इत्यादि सभी प्रकार की कार्यक्रम किए जाएंगे और भक्त लोग जो बाहर से आएंगे उनको प्रसादी और भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी जाएगी। इसमें आप सब परिवार आमंत्रित हैं। महंत केशवगिरी महाराज बताते हैं कि 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन में रोज दद्दाजी की महाआरती आयोजित होगी, जो एकादशी के दिन शुरू होगी। दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण, तीसरे दिन शिवाचरण, चौथे दिन 11,000 दीप प्रज्वलन और 5वें दिन अखंड रामायण पाठ किया जाएगा। देखिए, अखंड ये भगवान शंकर जी के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण की परंपरा जो है, आज इस कलिकाल की ही नहीं, यह चारों युगों में यह परंपरा रही आई है। जैसे श्री शिव महापुराण में वर्णित है कि भगवान राम ने भी लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। भगवान राम ने त्रेता युग में ये पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा माँ नर्मदा के तट पर अनेक साधुओं ने, अनेक संतों ने, अनेक ऋषियों ने, अनेक मुनियों ने ये पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया है। जिसने शिवजी का निर्माण किया, जिसने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया, निश्चित रूप से उसका सारे कार्य सिद्ध हो गए। जैसे कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बालू के शिवलिंगों का निर्माण किया और वह बालू के शिवलिंग निर्माण करके
नदी में किसी नदी में जाकर के विसर्जन करती थी। तीजा के दिन वह कथा आती है, तीजा के दिन वह विसर्जन कर रही थी और उसी समय शिवलिंग भगवान शंकर जी उसी शिवलिंग से प्रकट होकर के उनको वरदान दे दिया था। तो माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव को प्राप्त किया। तो इन्हीं पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण करने से भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त की। वो रावण जो 9 ग्रहों को अपने अनुसार बैठाने का सामर्थ्य रखती थी, जिनको 4 वेद 6 शास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, अध्ययन था, जो बहुत परम विद्वान थे, वो रावण से भी ऊपर यदि राम जी ने विजय प्राप्त की है तो इन्हीं पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके। यह पार्थिव शिवलिंग की महिमा जो है अनादि काल की है, एक युग में नहीं, ये चारों युगों में की गई है। परशुराम भगवान ने भी अनेक प्रकार के वरदान भगवान शिव से प्राप्त किए थे इन्हीं पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके। शनि ने भी यह पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण माँ नर्मदा के तट पर नानी पनौती मोटी पनौती में गुजरात प्रांत में किया है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा है और इसी परंपरा को अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान दद्दा जी महाराज की पावन सानिध्य में हमने इसको जाना, इसको समझा और इसी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को हमारे गुरुदेव गृहस्थ संत बड़े भैया कराते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आज हम सब लोग मिलकर के निरंतर करते आ रहे हैं। और इसका उद्देश्य मात्र एक ये है कि विश्व राष्ट्र का कल्याण होवे, विश्व में राष्ट्र में पूरे विश्व में पूरे राष्ट्र में एक शांति का माहौल उत्पन्न हो, विश्व शांति होवे और जन जन का कल्याण होवे। इसी मिशन को करके हम भी चल रहे हैं। जो दद्दा जी का मिशन है उसको ही आगे हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ आपको मिलती हैं आधुनिक सुविधाएं, 2 सुंदर पार्क, भरपूर पानी की व्यवस्था, ओवरहेड टैंक और एसटीपी प्लांट, साथ ही 24x7 सीसीटीवी सुरक्षा। और हाँ, कॉर्नर प्लॉट्स भी उपलब्ध हैं। अपने सपनों का घर अब बनाइए सही जगह पर। आज ही अपना प्लॉट बुक करें दद्दा जी रेसिडेंसी में।